सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे एक स्टोरी, एक प्रेरणादायी कहानी जिसका शीर्षक है सत्यमेव जयते। तो इस मूल्य को लेकर के ये बहुत बड़ा एक गुण है, सत्यता का गुण। ईश्वर के लिए भी कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर सत्य है। और हम सब कौन हैं? हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो हमें भी इस सत्यता, इस गुण को हमें अपनाना है, धारण करना है। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वो निर्भय होता है। सच व्यक्ति कहते ना, सच तो बिठो नच, वो खुशी में नाचता है। और सत्य के सूर्य को कोई ढक नहीं सकता। सत्य उजागर हो जाता है। तो एक कहानी है एक बालक की। एक बालक थे और उस बालक का नाम था प्रभुदास। बालक प्रभुदास जी अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं माता से कि मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है। और भी ग्रुप जा रहा था। माँ मना नहीं करती है, माँ के नेत्र भर आते हैं। माँ उससे कहती बेटा मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मेरे पास केवल 100 रुपए है और तुम्हारा एक भाई और भी है, मुझे उन्हें भी देना है। 50 रुपए मुझे उनको देना है, आप 50 रुपए ले लो। और लेकिन एक शिक्षा माँ उस बच्चे को देती है, कहती है कि कभी भी आप झूठ नहीं बोलना, झूठ का सहारा आपको नहीं लेना। बालक कहता है, माँ की आज्ञा को शिरोधार्य करके वो जाने लगता है। कहता है प्रभु ने चाहा तो पुनः आपके दर्शन होंगे, और चल पड़ता है तीर्थ यात्रा की ओर। तो उनका जो ग्रुप था तीर्थ यात्रियों का, वो छोटा होता है, दल होता है। अभी 7-8 दिन ही हुए थे तीर्थ यात्रा को कि डाकुओं के एक जो दल ने उनको घेर लिया, है ना। डाकू उन्हें घेर लेते हैं और उनके ग्रुप के सारे लोगों के पास जो कुछ था सब लूटपाट कर लेते हैं, सब ले लेते हैं, लूट लेते हैं। बालक जो था प्रभुदास एक जगह खड़े होकर के उन सबको शांत होकर के देख रहा होता है। एक डाकू जाकर के उनसे पूछते हैं कि आपके पास क्या है, तुम्हारे पास भी कुछ है? वो बालक निर्भय होकर शांत भाव से, विनम्र भाव से कहता है हाँ मेरे पास 50 रुपए है। क्योंकि वो रुपए दिखाई नहीं पड़ रहे थे तो वो डाकू को लगता है कि ये जो बालक है वो झूठ बोल रहा है। अब जो दूसरा डाकू है, अब दूसरे डाकू ने भी उनसे पूछा कि बालक तुम्हारे पास कुछ है? वो बालक बहुत ही विनम्रता पूर्वक कहता है मैंने बताया ना, वही बात आप बार बार पूछ रहे हो, मेरे पास 50 रुपए हैं। क्योंकि रुपए दिखाई नहीं पड़ रहे थे तो उस बालक को लेकर के वो जो है डाकू अपने सरदार के पास पहुंचते हैं और सरदार को सारी बात बताते हैं। तो सरदार भी उस बालक से वही बात दोहराता है कि बालक तेरे पास कुछ है? बालक कहता है मेरे पास 50 रुपए है जो मेरी माँ ने दिए हैं। तो डाकुओं का जो सरदार कहता है कहाँ है वो रुपए? तो बालक ने जो कपड़े के नीचे से सिलाई उधेड़ कर उसमें छिपाए हुए 50 रुपए उनके हाथ में रख देता है। सरदार को बड़ा आश्चर्य लगता है कि इस रुपए की जानकारी हमको नहीं थी, और रुपए जो कपड़े के अंदर थी, सिले हुए थे, सिलाई के अंदर, वो तो दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। ये बालक तो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन बालक ने सच कैसे बोला? डाकुओं का जो सरदार था, सरदार उस बालक से कहता है कि बालक आपने सच कैसे बता दिया? आप तो झूठ भी बोल सकते थे। तो बालक प्रभुदास कहते हैं कि जब मैं आ रहा था तीर्थ यात्रा पर, मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी थी कि झूठ नहीं बोलना, और मैंने भी उनसे प्रतिज्ञा किया था
मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। आखिर मुझे मेरी माँ के पास जाना है ना, मुख दिखाना है उनको। तो यो जो सरदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सरदार सोचने लगता है, वो कहता है कि तू एक छोटा सा बालक है, इतनी अल्प आयु में इस सत्यता का पालन कर रहा है, सत्यवादी है। लेकिन देखो मेरी दाढ़ी सफ़ेद होने लगी है, मुझे भी तो एक दिन भगवान को मुख दिखाना है। मैं उनके मार्ग का, उनकी आज्ञा का अनुसरण नहीं कर रहा हूँ, मैं कितना गलत कार्य कर रहा हूँ। उसी समय वो प्रतिज्ञा करता है एक दृढ़तापूर्वक कि आज से कुकृत्य मैं नहीं करूँगा, ये लूटपाट जो डकैती है सदा के लिए इसे मैं छोड़ करके बाकी का जो जीवन है जन कल्याण का कार्य करूँगा। तो उस सरदार को देखकर बाकी डाकू भी वो भी संकल्प लेते कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे, और सच में वो सारा कार्य को छोड़कर वो अच्छे कार्यों में लग जाते हैं और जिससे लूटा हुआ जो कुछ था उसे वापस करते, बालक को भी 50 रुपए दे देते। तो वास्तव में कितनी बड़ी ये बात है कि अगर कोई व्यक्ति सत्य मार्ग पर चलता है तो अनेकों के लिए उनका जो जीवन है वो प्रेरणादायी बन जाता है। तो यही बालक आगे चल करके एक बहुत प्रख्यात संत प्रभुदास के रूप में सब जाने जाते हैं, तो जिन्होंने अनेकों के जीवन को राह दिखाई। तो क्यों ना हम सभी सत्यता को अपनाएं और सत्य मार्ग पर चल करके हम सदा निर्भय रहें। ठीक है, तो ये है आज की स्टोरी, ये है सत्यता के ऊपर, सत्यमेव जयते। ठीक है, फिर कल दूसरी स्टोरी के साथ मिलते हैं। ओम शांति।